Hello students, good morning all, and I'm Jadhav sir, starting very important part of the GOC, and that is nomenclature. It's very important for the 11th and 12th organic chemistry. Students, we know there are many n number of organic compounds are there because of the catenation property of the carbon. They making different type of the long chains, and we want to know the how the naming the organic compounds. देखो मैंने कुछ चार्ट बनाया है, तो ये अगर चार्ट आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप क्या कर पाएंगे, नाम लिख पाएंगे। तो इसमें क्या क्या है वो देखो। फर्स्ट सबसे पहले देखिए, जब नॉमेनक्लेचर लिखना है तो कभी भी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला जो चीज रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या रहेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में क्या रहेगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद में क्या रहेगा? वर्ड रूट। उसके बाद में रहेगा प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। कभी भी अगर ऐसा आता है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इसका मतलब क्या समझने का? प्राइमरी सेकेंडरी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब ये चीजें समझो कि ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो हमें क्या बताता है। तो टेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अलग अलग जो सब्स्टिट्यूशन है, मेन चेन को जो भी सब्स्टिट्यूशन है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथिल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ऑल दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स टू द मेन चेन, एंड दैट विल टेल सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये हमको क्या करते हैं, सबसे पहले नाम में क्या लिखना पड़ता है? समझो हम नाम में कभी भी लिखते टाइम क्या लिखते हैं? पहले सरनेम लिखते हैं, जाधव, विकास। तो जाधव क्या हो गया? सरनेम हो गया, तो पहले हम वो लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कभी भी नाम लिखते टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन लिखना जरूरी है। सेकंड चीज देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह है प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर कंपाउंड साइक्लिक रहेगा या स्पाइरो रहेगा, कंपाउंड क्या रहेगा? साइक्लो रहेगा या स्पाइरो रहेगा। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो उसको लिखो साइक्लो, और कंपाउंड अगर स्पाइरो है तो लिखो स्पाइरो। ये क्या है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड रूट। वर्ड रूट हमको क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द मेन स्केलेटन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग। क्या बताता है वो? कार्बन का जो मेन स्केलेटन है उसके बारे में वो हमें बताता है। मतलब 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, इसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। और वो चेन जो है वो सेलेक्ट करते टाइम हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दो। मतलब हमको एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है लंबे वाली, जिसमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, इनको प्रायोरिटी देना चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट। ये लाइन से हमको देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। क्या है प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके आगे लिखना है एन। क्या लिखना है? ए एन ई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो लिखना है ई एन ई, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखना है वाई एन ई। आपने 10th में देखा होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अभी बहुत आराम से देखने वाले हम। आज तो हम मेनली अल्केन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ये अगर अच्छे से आता है तो बाकी सबका आएगा। और ये है सेकेंडरी सफिक्स, ये हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा, और इसके बारे में भी हम अलग से एक लेक्चर बना सकते हैं। आज कितना कवर होगा देखेंगे, आज बड़ा लेक्चर होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। क्या है? कैप्सूल क्या है अपना? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले आते हैं, नाम से जो पहले आएंगे, नाम में जो पहले आएंगे उसको क्या बोलेंगे? प्री। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? तो इसको बोलेंगे प्री, और जो बाद में आते हैं उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ये जो है वो क्या क्या करते हैं वो देखेंगे एक बार, आराम से देखो। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या क्या यूज करते हैं वो देखो। अगर क्लोरीन आया तो क्या यूज करेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन आया तो क्या यूज करेंगे? ब्रोमो। आयोडीन आया तो आयोडो। एफ आया तो फ्लोरो। CH3 आया तो मिथाइल। C2H5 आया तो इथाइल। अगर R है तो अल्कीन।
आर है तो अल्किल, मतलब कोई भी चेन हो सकता है। आर मतलब क्या, कौन सी भी, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसा चेन हो सकता है, इसके लिए हमने आर लगाया है। अगर NO2 रहेगा तो क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो। NO रहेगा तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो, बराबर है। अगर समझो इसमें और क्या है, और क्या डाल सकते हैं हम, अगर समझो हमने उसमें डाल दिया OCH3, ये डाल दिया, इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। OC2H5 है तो क्या बोल सकते हैं उसको, इथॉक्सी। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हमें आएंगे जब हम नाम लिखेंगे तब। एक एक चीज सब आराम से बस समझ लो। दूसरा है तुम्हारा प्राइमरी प्रीफिक्स। ये जो है प्राइमरी प्रीफिक्स हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, यूथ साइक्लो। अगर साइकिल है तो क्या करना है हमको बच्चों, साइकिल लिखना है। अगर 2 साइकिल्स है तो उसको लिखने का स्पायरो, क्या लिखने का है, स्पायरो। उसका अलग से देखेंगे, उतना ज्यादा नहीं है। तो ये है वर्ड रूट। वर्ड रूट में समझो एक कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, मिथ। 2 कार्बन रहेंगे तो क्या लिखेंगे, इथ। 3 कार्बन रहेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोप। 4 कार्बन रहेंगे तो ब्यूट। 5 कार्बन रहेंगे तो पेंट। 6 रहेंगे तो हेक्स। 7 रहेंगे तो हेप। 8 रहेंगे तो ऑक्ट। 9 रहेंगे तो नोन। और 10 कार्बन रहेंगे तो क्या बोलेंगे हम, डिक। अगर ये कार्बन की जो चेन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो कार्बन की चेन है, वो कार्बन की चेन में अगर सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे, एन। इसके सामने समझो पेंट है, पेंटेन लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, पेंटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, पेंटाइन। YNE, ENE, ANE। 10वीं तक आपने ये देखा होगा बच्चों। नेक्स्ट देखो फंक्शनल ग्रुप। इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप है, पूरे फंक्शनल ग्रुप का एक अलग से चार्ट बनेगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा जो फंक्शनल ग्रुप यूज होता है वो क्या है बच्चों, तो वो है COOH। क्या है, COOH। तो COOH क्या है, एसिड है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। दूसरा है C ट्रिपल बॉन्ड N या CN, उसको बोलते हैं साइनो। ठीक है। और जो और एक फंक्शनल ग्रुप दिखा है वहां पर क्या दिया है, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है बच्चों, ये तुम्हारा अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड। तो उसको लिखते हैं एल। ये है तुम्हारा कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन। कीटोन को क्या लिखते हैं, 1। OH जो है ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल, उसको क्या लिखते हैं, OL। और NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन। ये जब आएंगे तब देखेंगे। एक चार्ट आपके पास रखो, एक स्क्रीनशॉट निकाल के लो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, कुछ कॉमन नाम है, ये सबसे आखिरी में लेंगे। कॉमन नेम सबसे आखिरी में लेंगे। अभी देखो बच्चों, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिखते हैं उसमें बहुत सारे रूल होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है पता है, तो हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। समझो हमने एक कंपाउंड ले लिया, क्या कंपाउंड ले लिया, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, ऐसा हमको उसने कंपाउंड दिया। तो फर्स्ट वी वांट टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं बच्चों, ये समझो। हमको कार्बन गिनना पड़ेगा। ये देखो, इसमें ए चेन हो गई एक। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे लेते तो 1 2 3 4 5 होते थे। ऐसे लेते तो 1 2 3 4 होता था। तो सबसे लंबी चेन कितनी कार्बन की बनी, 6 कार्बन की चेन बनी, बराबर है। अगर समझो हमारे पास क्या होता था, CH3, CH2, CH2, CH3, OH। समझो मैं जो बोल रहा हूं। तो अभी क्या करना था, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है यहां पर, इसको लेके चेन बनाओ। फंक्शनल ग्रुप को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। इसके बारे में हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसकी लॉन्गेस्ट चेन लेना है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या है समझो, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। Then select the longest chain with the multiple bond। देखो अब एक ऐसा चेन बन सकता है, 1 2 3 4 बन सकता है कि नहीं, ऐसा 1 2 3 4 5 6 का एक चेन बनेगा।
1 2 3 4 5 6 7 का एक चेन बनेगा, तो आप ये चेन सेलेक्ट करो। तो चेन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन विद द फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन चेन सेलेक्ट करो। उसके बाद में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ सेलेक्ट करो, या लॉन्गेस्ट चेन है तो लॉन्गेस्ट चेन के साथ सेलेक्ट करो। क्लियर है? चेन सेलेक्ट करने में किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड रूल क्या है? देखो, गिव द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड having functional group, multiple bond, substituent. If only substituents, then give the numbering the branch gets lowest locant. आराम से समझो, मैं जो बोल रहा हूं समझो। अभी यहां से समझो, हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, समझो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, हमको अभी नंबरिंग देना है। ये हो गया हमारे चेन, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। अभी हमको दो पॉसिबल वेज है नंबरिंग देने के। एक क्या है? 1 2 3 4 5 6, दैट इज अ वे टू नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। अभी उसमें क्या बोला है? क्या करना है? लोएस्ट लोकेंट, मतलब जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है या सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर आना, वो साइड से नंबरिंग दो। इधर से ही नंबरिंग देना जरूरी नहीं। अगर हमने ऊपर से नंबरिंग दिया बच्चों, हमने क्या किया? ऊपर से नंबरिंग दिया, ये कार्बन को फर्स्ट आएगा, ये कार्बन को 2, ये कार्बन को 3, ये कार्बन को 4 5 6। अभी आराम से समझो, इधर से सब्स्टिट्यूशन दिया तो कितने नंबर को आ रहा है? सब्स्टिट्यूट 4 को आ रहा है। तो हमारा अगर ये हिसाब से नाम लिखा तो क्या आएगा? 4 मिथाइल। क्या आएगा? 4 मिथाइल आएगा। अभी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 तो हेक्स आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? 4 मिथाइल हेक्सेन, ऐसा नाम आएगा, बराबर है। और इधर से नंबरिंग दिया 1 2 3 से, तो क्या आएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन आएगा। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? दोनों साइड से नंबरिंग देने के बाद ये नंबर, ये नाम आएंगे। तो नाम बराबर कौन सा है? एग्जाम में दोनों भी नाम रहेंगे बच्चों, तो कौन सा नाम बराबर रहेगा? ये। क्यों? क्या बोला है? लोएस्ट लोकेंट बोला है। क्या बोला है? लोएस्ट लोकेंट। स्क्रीनशॉट मार लो। चलो बच्चों, नेक्स्ट देखो। अब इधर क्या है वो देखो। हमको कभी भी क्या करना है बच्चों? तो सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अभी हम क्या करेंगे? पहले गिनेंगे, इधर से लो, इधर से लो, इधर से लो, किधर से चेन लो। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनी है, देखो। दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन, राइट। ये अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो हम, ये जो है 3 सब्स्टिट्यूशन है। कितने सब्स्टिट्यूशन है बच्चों? 3 सब्स्टिट्यूशन है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर रहे हैं हम? इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा? एक मिनट, यहां से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6 और 7। इधर से एक बार नंबरिंग किया हमने, सही बात है। अगर इधर से हमने नंबरिंग किया तो दो चीज देखो, यहां पर क्या आ रहा है? कितने नंबर पर सब्स्टिट्यूशन? कितने नंबर का सब्स्टिट्यूशन आ रहा है? 2 नंबर का सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, हाँ है ना? सब्स्टिट्यूशन कितने नंबर पर आ रहा है? समझो हमने इधर से नंबरिंग किया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। आराम से देखो। अभी सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से कितने आ रहे हैं वो देखिए, ठीक है। अगर हमने ये नंबरिंग के हिसाब से लिखा तो क्या आएगा रे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन कितने कितने नंबर पे है? ये 2 नंबर पे, और दूसरा क्या है? 2 नंबर पे, और तीसरा कितना है? 5 नंबर पे, है ना? इधर से अगर हमने किया तो कितना आएगा? ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। ये कितने नंबर पे है? 6 और 6। इसका एडिशन करो, ये कितना आया? 5 + 2, 5 + 2 7, 7 + 2 9 आएगा। और इधर
15 आएगा। तो छोटा कौन सा है? तो ये नंबरिंग फॉलो करो फिर। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो उसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट सम रूल। मतलब देखो, अगर समझा ये ऐसा होता कंपाउंड, और आपको नंबरिंग करना है, क्या करना है? नंबरिंग करना है। आराम से देखो, इधर से क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा इधर? 2 प्लस ये 4 आएगा और प्लस 4 आएगा, तो ये क्या होगा? 10। अगर हमने नंबरिंग इधर से दी 1 2 3 4 5, तो दो सब्स्टिट्यूशन कहां पर आ रहे? 2 नंबर पे आ रहे। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये कितने नंबर पे? 4। ये कितना हो जाएगा? 8। छोटा कौन सा है? तो फॉलो दिस नंबरिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी यहां पर नाम क्या आएगा बोलो? यहां पर क्या नाम आएगा? 2 2। तो कभी भी समझो, अगर दो डिजिट आ रहे तो कॉमा देने का, 2 डिजिट आ रहे तो क्या करने का? कॉमा देने का। और जब भी एक डिजिट और एक वर्ड आएगा 2 2, क्या है भैया? कितने हैं वो? 2 है। 2 के लिए क्या लिखने का? डाई। और क्या है? मिथाइल। समझ में आ रहा है? 2 है, इसके लिए क्या लिखने का? 2 है ना यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, बराबर है क्या? तो देखो, अभी यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है? 2 तो टाइम, ये 2 2 डाइमिथाइल, और ये कितने नंबर पे है? 4 मिथाइल। तो इसको ऐसा नहीं लिखने का, फिर कैसा लिखने का बच्चों? आराम समझो मैं जो बोल रहा हूं। तो डाइमिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप है तीनों भी। कौन कौन से पोजीशन पे है? 2 कॉमा 2, 2 2। और कौन से नंबर पे है? 4। तो कितने मिथाइल है अभी? 3 है। तो यहीं पर लिखने का ट्राई मिथाइल। कितने कितने नंबर पे है? 2 2 4। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। कितने बार आया? 3 बार। तो क्या लिखने का? ट्राई। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या करते हैं हम? साइकिल है क्या देखते हैं। साइकिल है क्या यहां पर? साइकिल है क्या? कहां साइकिल है? साइकिल नहीं है। साइकिल मतलब रिंग। तो उसके बाद में क्या लिखते हैं हम? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का आ रहा है? 5। 5 को क्या लेंगे? पेंट। और क्या लिखेंगे? एन, पेंटेन। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं? अभी इसका नाम देखेंगे। यहां से नंबरिंग कौन सा बराबर हुआ? इधर वाला का इधर वाला, इधर वाला नंबरिंग बराबर है। तो क्या नाम आएगा बच्चों? नाम क्या आएगा? आराम से देखो, क्या है? 3 मिथाइल ग्रुप है। कितने मिथाइल ग्रुप है? तो क्या क्या आएगा? 2 कॉमा 2 कॉमा 5 ट्राई मिथाइल। और ये क्या है? कितने कार्बन है सब मिलके? 7। 7 को क्या बोलेंगे हम? हेप्ट। और आगे क्या लगाएंगे? यानी समझ में आ रहा है बच्चों? नाम समझ में आ रहा है क्या? कैसे नाम लिखने के हैं? देखो, मैं कितने भी नाम लिखूं वो मुझे तो आते हैं। आप जितने नाम लिखेंगे उतना हमको क्या करें? आपको जितना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा? आपको नाम लिखना आएगा। समझो, आगे चलो। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस किसको बोलते हैं? देखो, अभी यहां पर क्या है? हमने नंबरिंग दिया। नंबरिंग कहां से दे सकते हैं? वो देखो, 1 2 3 नंबर पे ये है सब्स्टिट्यूशन। इधर 1 2 3 नंबर पे है ना? दोनों जगह पर क्या है? 3 है, बराबर है क्या? तो यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अलग एग्जांपल देना पड़ेगा। यहां पर क्या आएगा आपका? लोएस्ट। तो समझो आपने नंबरिंग दिया। कहां से नंबरिंग दिया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है। इधर से नंबरिंग दिया तो यहां पर क्या आएगा? 3 3 आएगा, 3 प्लस 3। और इधर क्या आएगा? +7। कितना आएगा ये? 13। इधर से अगर नंबरिंग दी, नंबरिंग किधर से दी? इधर से दी, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। 3 प्लस ये कितने नंबर पे आ रहे हैं? 7 नंबर पे 2 आ रहे हैं, 17। छोटा कौन सा होगा? तो येलो से दी वाली नंबरिंग राइट है। येलो से दी वाली नंबरिंग क्या है? राइट है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्या है?
एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल। कौन कौन से नंबर पे है? कौन कौन से नंबर पे है? 3,7 डैश ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है यहां पर? 9। 9 मतलब क्या आएगा? नॉन सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? अब ये जो रूल है वो किसके लिए है वो देखो। समझो ऐसा एग्जांपल है। अगर ऐसा एग्जांपल है बच्चों तो यहां पर क्या करेंगे हम? नंबरिंग दो। नंबरिंग कहां से दे सकते हो देखो पहले। समझो यहां से नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा नंबरिंग कैसे आएगा बच्चों? इधर से नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहां से शुरू कहां से हो रहा है? 3 से शुरू हो रहा है। यहां से कहां शुरू हो रहा है? पहला 3, दूसरा 3, और उसके बाद में क्या आ रहा है? ये 6 आ रहा है, हाँ या ना? इधर से नंबरिंग दे तो क्या आएगा? ये 2 आएगा, ये 5, ये 5 आएगा। आप बोलेंगे सर अभी कौन सा नंबरिंग बराबर है बच्चों? बोलो, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला बराबर ऐसा लग रहा है, लेकिन पहला वाला गलत है, क्योंकि यहां पर नंबरिंग क्या है? 2। तो पहला कहां पे जुड़ा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 को जुड़ा है 2 को, इसलिए बोला फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इस बोल। यहां पर क्या था? दोनों 3 3 थे, सही बात है क्या? यहां पर ये भी साथ साथ है, यहां पर ये छोटा है, तो छोटा कौन सा वो हिसाब से हमको नंबरिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला 2 को जुड़ा है, तो यहाँ पर 2 को जुड़ा है, यहाँ पर 3 को जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इधर से नंबरिंग देना। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे आपको वैसे वैसे समझेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अभी आपको क्या करना है भाई? ये रूल क्या बोल रहा है वो समझो। नंबरिंग देना है। ये कितने नंबर को जुड़ा है? 1 2 3 4 नंबर को जुड़ा है। ये 1 2 3 नंबर को जुड़ा है, तो नंबरिंग कहां से देंगे? इधर से क्या? इधर से? इधर से नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से देंगे तो 1 2 3 4 नंबर को आ रहा है ना, ये 3 नंबर को आ रहा है, तो ये सही होने वाला है। तो नंबरिंग समझ गया फर्स्ट। अभी इसको हम क्या बोलते हैं? CH3। ये क्या है तुम्हारा? मिथिल। और ये तुम्हारा कौन सा है? इथिल। इसका मतलब क्या है? CH2 CH3 बराबर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एक इथिल हो गया, ये क्या हो गया? मिथिल। तो यहां पर क्या करना है देखो, पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम और नंबरिंग दे दिया। क्या दे दिया हमने? नंबरिंग दिया, मतलब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। दूसरा क्या करना है? अभी सब्स्टिट्यूशन कौन सा है ढूंढो, और चेन कौन सा ढूंढना है? ये होगा तुम्हारे चेन। चेन छोड़ के बाकी क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूशन। अभी सब्स्टिट्यूशन जब आएंगे तो लिखते टाइम हमको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब क्या है? यहां पर क्या है? ABCDE, M बाद में आएगा, तो नाम क्या आएगा? 5 इथाइल। क्या नाम आएगा? 5 इथाइल। लिखते टाइम पहले 5 इथाइल लिखना। नंबरिंग देते टाइम ये दिया, लेकिन लिखते टाइम ये आओ तो यू पहले आएगा ना। तो 5 इथाइल, उसके बाद में डैश। देखो कभी भी अगर 2 डिजिट आते हैं, 2 डिजिट आते हैं 5,5, तो कॉमा दो। एक डिजिट और एक अल्फाबेट आता है तो डैश दो बीच में, किधर भी नेमिंग में याद रखो। तो 5 डैश इथिल डैश क्या है? कितने नंबर को है? 3 डैश क्या? मिथिल। ये क्या हो गया तुम्हारा? सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या है? साइकिल है क्या? नहीं है। आगे क्या रहेगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है इसमें? 8। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। सब तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या आएगा? ANE। तो क्या नाम हो गया? 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, अभी आ रहा है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आराम से समझो। अभी समझो ये कंपाउंड का हमको नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो पहले देखो, देखते देखते समझो, 1 2 3 4 5 नंबर को सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं। कितने नंबर को सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, 5 नंबर को। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है क्या, ठीक है, एक मिनट इरेजर लो, एक गायब करो, पहले इजी जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है समझो यहाँ पे, आराम से, क्योंकि जेई लेवल तक 10 कार्बन तक ही पूछते, इसलिए 10 किया, बराबर है। अभी देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। तो इधर से नंबरिंग दो, नंबरिंग किधर से दो, इधर से नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है तुम्हारा पूरा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें जब हम नाम देंगे तो कैसा देंगे वो पहले समझो। मेन कार्बन चेन से जो पहला कार्बन है उसको 1 नंबर दो, या उसको 1 डैश बोलो। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं, तो इसको क्या नंबर आएगा 2, इसको क्या नंबर आएगा 3। समझ में आ रहा है। और ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, सही बात है। और ये जो कार्बन है इधर से 1 नंबर दिया, बराबर है, उसको कितने कार्बन जुड़े हैं, तो इसको नंबर क्या दिया 1 या 1 डैश, 1 ही दो, कुछ बुक्स में 1 डैश भी दिया है, आराम से समझो। तो समझो इसको 1 दिया, इसको 2 डैश भी दे सकते, 3 डैश भी दे सकते, आराम से समझो। ये हो गया। तो अभी नाम लिखते टाइम क्या करना है वो समझो। सबसे पहले हमको लेना है कितने, कौन से नंबर को सब्स्टिट्यूशन है, 5 नंबर को, तो क्या लिखेंगे हम 5, सही है, 5 नंबर को सब्स्टिट्यूशन। तो ब्रैकेट लेना है, क्या लेना है, ब्रैकेट। फिर यहां पर क्या लिखना है 1, ये क्या है मिथाइल, और ये 1 2 3 कार्बन है तो इसको लिखना है प्रोपाइल। प्रोपेन लिखते हैं ना 3 को, तो यहां पर क्या लिखना है प्रोपाइल। देखो यहां से जहां से जुड़ा है वो नंबर इधर आया 5, क्लियर है। उसके बाद में इसको दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो ये होगा आपका 1 डैश, 1 डैश मिथाइल, और ये 3 कार्बन को क्या लिखेंगे प्रोपाइल। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। समझ गया। अब क्या आएगा आपका 10 को क्या बोलेंगे हम, 10 को क्या बोलेंगे हम, देख सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, समझ रहेगा मैं जो बोल रहा हूं। समझो और एक एग्जांपल लो, ऐसा है, समझ में आ रहा है। तो अभी नंबरिंग कहां से देंगे बोले मेरे को, देखो यहां से नंबरिंग दो 1 2 3 4 5, क्लियर है सबको। अभी जो कार्बन से पहला कार्बन है उसको नंबर क्या देना है आपको 1, इसको समझो 1 नंबर दिया, या 1 डैश दो, और इसको क्या दो 2 डैश। ये आपके क्या हो गए, 2 सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का पहले नाम लिखना सीखो, क्या आएगा, कौन से नंबर को अटैच है बच्चे, कौन से नंबर का अटैच है 2 नंबर को, तो क्या लिखो पहले 2, ब्रैकेट लिखो, 2 लिख के क्या करो ब्रैकेट लिखो। अभी 1 नंबर को 2 है अटैच, तो क्या करो 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल, क्या आएगा, ये देखो 1 मिथाइल 2 मिथाइल, कौन से नंबर का अटैच है 1 डैश को, 1 डैश डाइमिथाइल। और ये 1 2 कार्बन है, मेन चेन को कितने कार्बन अटैच है इधर 2, तो इसको क्या लिखेंगे इथाइल, 2 कार्बन को इथाइल, 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल, 4 कार्बन होते तो ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में कितने कार्बन का चेन है 5, तो क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे पेंटेन, खत्म। इसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है कि सबको,
आगे देखो, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम है, ये आपको आता है क्या? देखो, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम आपको आता है क्या? देखो, आराम से देखो, इधर से देखो, 1 2 3 4 5 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे है, कहीं से भी तो कहां पर है ये? 5। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का और एक लास्ट एग्जांपल है, आराम से देखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का लास्ट एग्जांपल है, जहां मेन कार्बन का चेन है, मेन कार्बन का चेन कौन सा है? ऊपर वाला चेन है। मेन कार्बन चेन से जो फर्स्ट कार्बन है उसको क्या नंबर देना है आपको? 1। एक इधर दिया, इधर 2 2, इधर 3 2, तो ये क्या होगा आपका? सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये CH2 और ये CH3 है, इसका मतलब ये क्या है? इथाइल है। क्या है ये? क्या है? इथाइल है। कौन से नंबर को अटैच है? अब ये देखो, नाम क्या आएगा? 5 डैश। क्या आएगा? 5 डैश। कौन से नंबर को अटैच है? 1। 1 को क्या अटैच है भाई? इथाइल। और ये 1 2 3 है, 3 को क्या बोलेंगे? प्रोपिल। 5 डैश 1 इथाइल प्रोपिल, और 9 है तो क्या आएगा? नोनिन। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्लियर है क्या एकदम सबको? इसमें कुछ प्रॉब्लम? और एक एग्जांपल देखो, ऐसा लिखो, समझो, ऐसा एक एग्जांपल है, आप आराम से समझो मैं जो बोल रहा हूं। ये एग्जांपल में आपको क्या करने का है? नाम लिखने का है, कुछ भी नाम आ सकता है। तो पहले क्या करना है बच्चों? नंबरिंग दो। अभी देखो, किधर से भी नंबर तो सेम है दोनों तरफ, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा, बराबर है। तो ये आपके दोनों क्या है बच्चों? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। आराम समझो। अभी सर अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहला नंबर कहां पर लेना पड़ेगा हमको? यहां पर 1 दो और यहां पर समझो 2 दो, तो ये क्या हो गए? डाइमिथाइल। तो इसका नाम और इसका नाम तो सेम होगा, होगा क्या? नहीं होगा? ये दोनों सेम है ना, ऐसा 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 क्रॉस जैसा है, तो नाम तो सेम होगा। तो एक का नाम लिख के लेंगे हम, बराबर है क्या? क्या नाम आएगा उसका? इसका नाम क्या आएगा बच्चों? ये देखो, ये तुम्हारा 1 है, 1 को क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 को क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या आएगा? 1,1 डाइमिथाइल। और कितने कार्बन है? 1 2, इसका क्या आएगा? इथाइल। देखो 2 है डाइमिथाइल और 1 2 है, उसका आ गया इथाइल। ये क्या हो गया आपका? एक सब्स्टिट्यूशन। इसका भी नाम यही होगा, इसका भी नाम यही होगा ना? सही बात है कि नहीं? तो आप कैसे नाम लिखने का फिर? इसमें कुछ अलग चीज है, समझो मैं जो बोल रहा हूं। इसका नाम ये है और इसका भी यही नाम है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? ये कौन से नंबर को है बच्चों? 1। ये कौन से नंबर को है? 4। तो क्या करना पड़ेगा? 1, देखो मैं जो बोल रहा हूं, 1 दूसरा कॉमा 4, 1 कॉमा 4, दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम है, तो हम अभी इसको डाई तो हमने यूज कर लिया, अभी डाई नहीं यूज कर सकते, फिर बिस यूज करने का। क्या यूज करने का? बिस। 1 कॉमा 4 बिस। क्या? 1 कॉमा 1 डाई मिथाइल इथाइल। 1 कॉमा 4 में क्या है? बिस। दोनों तरफ सेम है, क्या? 1 कॉमा 1 डाइमिथाइल इथाइल। क्लियर है? अभी ये तुम्हारा जो है, ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आता है?
सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स आता है ना? तो प्राइमरी प्रीफिक्स रिंग है क्या? यहां पर है, रिंग है तो क्या लिखना पड़ता है? साइक्लो। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं? रिंग आए तो क्या लिखना पड़ता है? साइक्लो। फिर ये आया साइक्लो, आया साइक्लो। कितने कार्बन का रिंग है? 6 कार्बन का। 6 को क्या आएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सब तरफ, क्या आएगा? हेक्सेन। क्या नाम आया? 1,4 bis 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ गया क्या? ये है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी कुछ एग्जांपल घर पे भी कर सकते हैं। अभी देखो मैं जो बोल रहा हूं, बहुत बार एग्जाम में क्या करता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। समझो, तो आयुपैक क्या करता है? कुछ चीजों को मानता है, ठीक है? तो बहुत जगह पर सिर्फ आयुपैक नहीं, आयुपीएसी नहीं, तो कॉमन नेम भी पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कॉमन नेम भी पूछते हैं। मतलब आयुपैक में भी कॉमन नेम हो सकते हैं। आयुपैक में क्या हो सकते हैं? कॉमन नेम हो सकते हैं। मतलब समझो मैं जो बोल रहा हूं। अभी देखो, ये जो है, ऐसा अगर ग्रुप रहा तो इसको हम क्या लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में 1 मिथाइल इथाइल ऐसे लिखते हैं, है ना? और उसी को आइसोप्रोपिल बोलते हैं। एक एग्जांपल देखो, देखो ऐसा है, बराबर है, और यहां से ऐसे ग्रुप है, अच्छे समझो। तो हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में इसका नाम क्या लिखते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में क्या नाम लिखेंगे? देखो मैं जो बोल रहा हूं वो समझो। ऐसा देखो, अगर ये कंपाउंड हमको दिया है तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर किधर से भी दो, 1 2 3 4 5 6 7। सही बात है। तो हम ये कार्बन को 1 नंबर देंगे, एक कार्बन को 2 देंगे, और इसको क्या पकड़ेंगे? मिथाइल ग्रुप पकड़ेंगे। सही बात है। तो जब नाम दे दे तो क्या करेंगे हम? ये 4, 4 नंबर को मीन, ये कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा, है या ना? ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो क्या करेंगे? 4, 4 डैश क्या है? 1। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। उसके बाद में क्या लिखेंगे? इथाइल। सही है। और क्या लिखेंगे फिर? साथ है तो हेप्ट, ए यानी हेप्टेन लिखेंगे। सही है। अभी आराम से देखो मैं जो बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या करते हैं? ये कौन सा ग्रुप है? CH3 CH, CH3 है, ऐसा ग्रुप है ये, CH3 CH CH3 है। तो इसको कॉमन नेम में आइसोप्रोपिल बोलते। क्या बोलते? क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। तो मैं जो बोल रहा हूं समझो, तो यहीं पर 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन, ये भी नाम सही है। आईयूपीएसी इसको गलत नहीं मानता। 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन। तो इसको क्या बोलने का? पूरी इसको आइसोप्रोपिल। इधर देखो मैं जो बोल रहा हूं, आइसोप्रोपिल। समझ गया क्या आइसोप्रोपिल? तो ये कैसे है वो देखो, आराम से देखो। अगर यहां पर आपका चेन अटैच है तो इसको क्या बोलने का? एक ये बोल सकते हैं 1 मिथिल इथिल, या इसको क्या बोलने का? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल है तो भी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं जो बोल रहा हूं देखो। अभी दूसरा है प्रोपिल। दूसरा क्या है? प्रोपिल। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझो। ऐसा ऐसा 9 है, और यहां पे क्या क्या? 3 कार्बन जोड़ दिया। समझो मैं जो बोल रहा हूं। तो ये जो ग्रुप है आपका, इसको क्या बोलेंगे आप? प्रोपिल बोलेंगे। इसको 1 नंबर दो, 2 और 3। ये आपका तो नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी दो। सही बात है। तो आप क्या लिखेंगे? 5 प्रोपिल नोनिन, ऐसा नाम लिखेंगे आप।
क्या नाम लिखेंगे? 5 प्रोपिल और 9 है तो नॉन एन नॉन आयु, ये आईयूपीएसी से हो गया, आईयूपीएसी। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, बराबर है। अभी आराम से देखो मैं जो बोल रहा हूं, इसी को 5 एन प्रोपिल नोनिन भी बोलते हैं। तो ये हो गया कॉमन नाम। क्या हो गया? तो कॉमन भी कुछ नाम आईयूपीएसी में यूज करते हैं। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर ये दोनों दिया और मोस्ट एप्रोप्रिएट बोलो तो यही लिखने का, एग्जैक्ट ये है आईयूपीएसी के हिसाब से, लेकिन ये भी चलेगा। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? तो वैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो वो देख लो। अगर सिंपल 4 कार्बन का ग्रुप अटैच है तो उसको क्या लिखेंगे हम? 1 ब्यूटिल लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखेंगे? 1 ब्यूटिल। उसी को क्या लिखते हैं? एन ब्यूटिल। नॉर्मल ब्यूटिल तो एन ब्यूटिल बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपिल तो एन प्रोपिल ऐसा बोलते हैं। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं? अभी 4 कार्बन है, 4 कार्बन में समझो 1 2 3 लिखा और बीच वाले को CH3 दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, और इसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मानेंगे। 2 नंबर को क्या आएगा? 2 नंबर को क्या आएगा? 2 मिथिल आएगा, और 3 का चेन प्रोपिल आएगा। कॉम्प्लेक्स में इधर तुम्हारा चेन है, इधर तुम्हारा क्या है? चेन है, तो तुम क्या करेंगे? इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन कॉमन नेम में इसको क्या आता है? 1 2 3 4 और बीच में है ये, दोनों तरफ से सेम ग्रुप है, तो उसके वजह से इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिल बोलते हैं। तो आप किसको क्या लिख सकते हैं? उसको ये पूरा 2 मिथिल प्रोपिल लिखने की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आइसोब्यूटिल भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? नेक्स्ट, अगर अगर ये कार्बन को यहां पर अटैच ना हुए, CH3 यहां पर अटैच हुआ और ये 3 का चेन रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल। और आराम से समझो, अगर यहां पर एक कार्बन और तीनों साइड से CH3 अटैच है और यहां पर तुम्हारा चेन अटैच है, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इसको क्या करेंगे? 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। एक सब्स्टिट्यूशन होगा, एक सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या लिखेंगे? 1 1 डाइमिथाइल, और ये चेन रहेगा, इसको क्या लिखेंगे? इथाइल। सही बात है। देखो, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, तो ये होगा तुम्हारा इथाइल। और 1 नंबर को ये CH3 है, ये CH3 है, तो क्या करेंगे आप? 1 नंबर दो, 2 नंबर दो, 1 नंबर को एक CH3, 1 नंबर को एक CH3, तो क्या आएगा? 1 1 डाइमिथाइल आएगा, और ये 1 2 रहेगा तो इथाइल रहेगा। तो इसी को अगर एक कार्बन को दूसरे 3 CH3 ग्रुप अटैच है तो उसको लिखते टर्ट ब्यूटिल। क्या बोलते हैं? कॉमन नाम में जितने कार्बन है 1 2 3 4 तो ब्यूट होते हैं, तो वही लिखते हैं ब्यूटिल। तो बहुत सारे बुक में टी ब्यूटिल भी देता है। क्या देता है? टी ब्यूटिल देता है। तो उसको ये कॉमन नाम यूज हो सकते हैं। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, क्योंकि बहुत एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा तो बच्चे बोलते सर हमको तो ऐसा पढ़ाया था, ये कहाँ से आया? तो ये भी यूज करते हैं बहुत जगह पर। आईयूपीएसी इसको भी मान्य देता है। अगर एग्जैक्ट ही बोलना है तो वही सही है, लेकिन बहुत जगह पे तुम्हारे बुक्स में क्या किया है? कॉमन नाम दिए गए हैं। उसकी वजह से क्या करना है? तो कॉमन नाम का जो चार्ट है वो आपने अच्छे से लिख के लेना है। क्लियर है? आगे देखो, ये देखो, अगर 5 कार्बन का चेन है, कितने कार्बन का चेन है? CH3, इधर CH2, 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 5 कार्बन का सिंपल चेन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पेंटिल बोलेंगे, पेंटिल। उसको क्या बोलेगा फिर इधर? एन पेंटिल। अगर 5 कार्बन में दूसरे कार्बन पे अगर C है, दूसरे कार्बन पे क्या है? CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH2, ऐसा ग्रुप है और तुम्हारे इधर जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोपेंटिल। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटिल। और इसको क्या बोलेंगे? 2 नंबर को देखो, इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर। 2 नंबर को क्या है? मिथिल ग्रुप, 2 मिथिल ब्यूटिन। ये 2 मिथिल हो गया, 1 2 3 4, 4 को ब्यूटिल बोलेंगे, 2 मिथिल ब्यूटिल। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? और उसके बाद में ये जो है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूपेंटीन।
क्या बोलेंगे? न्यू। देखो 1 2 3 4 5, पांचवा कार्बन अंदर है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू पेंटिल बोलते हैं। और इसको क्या हुआ समझो, इधर से नंबरिंग दिया 1 2 3, तो 2 2 डाई मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, 2 2 डाई मिथाइल। और ये प्रोपाइल, 3 कार्बन चेन प्रोपाइल, उसी को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? न्यू पेंटिल बोलते हैं। तो ये कॉमन नाम में कुछ याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलो मैं जो बोल रहा हूं समझो आराम से। अभी कुछ क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस। आराम से देखो, अभी थोड़े बहुत रूल समझाया मैंने, बहुत सारे रूल्स है अलग अलग इसके। अभी इधर आराम से देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। उसके बाद में क्या लेते हैं? कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो क्या लेते हैं? साइक्लो। उसके बाद में क्या लेते हैं? वर्ड रूट। उसके बाद में क्या लेते हैं? एएनई, ईएनई या वाईएनई। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एएनई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो वाईएनई। और उसके बाद में क्या लेते हैं? फंक्शन ग्रुप। ये फॉर्मूला ऊपर रखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। आपको आता है क्या देखेंगे। मैंने आपको ऐसा दिया, बराबर है? तो सिंपल है, आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। क्या करना है? बस नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। कोई बच्चा बोलेगा सर इधर से क्यों किया, इधर से करो कि इधर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। ये क्या है? स्ट्रेट चेन है, ऐसा कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कितने हैं? 7 है। सब्स्टिट्यूशन है क्या? नहीं है। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाहर सब्स्टिट्यूशन होता है, चेन के बाहर कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन है क्या? सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। साइकिल है क्या? साइकिल भी नहीं है। डायरेक्ट क्या आएगा? वर्ड रूट। कितने कार्बन का है? 7। 7 कार्बन रहेगा तो क्या आएगा? हिप्ट। 7 कार्बन में क्या आएगा? हिप्ट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या आएगा? ए नहीं आएगा। हो गया ना? इसी को कॉमन में क्या बोलेंगे? एन हेप्टेन। समझ गया मैं जो बोल रहा हूं? अभी समझो, मैंने इसको यहां से एक ब्रांचिंग दिया, मैंने यहां से क्या किया? ब्रांचिंग। इसका नाम क्या आएगा? तो सबसे पहला चीज, नंबरिंग इधर से देना पड़ेगा कि इधर से देना पड़ेगा? नंबर इधर से देना पड़ेगा, क्योंकि इधर से एक ब्रांच आया। ब्रांच का नाम क्या है? ब्रांच का क्या बोलते तुम इधर? मिथाइल बोलते इसको। क्या बोलते? मिथाइल बोलते। सही बात है, ब्रांच को क्या बोलते? मिथाइल बोलते। तो 1 2, 2 नंबर को क्या आया? मिथाइल। तो नाम में क्या आएगा? 2 मिथाइल। सही है। 2 नंबर को तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल मतलब CH3, मिथाइल मतलब CH3। 2 नंबर को क्या है तुम्हारा? मिथाइल ग्रुप है। और कितने कार्बन है? 7। हेप्ट एन। खत्म हो गया। अगर समझो मैंने ये 2 नंबर है और यहां पर क्या किया मैंने? और एक चेन बना दिया। अब क्या आएगा? नंबरिंग किधर से आएंगी? इधर से क्या इधर से? नहीं, इधर से ही आएगी, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 नंबर को आ रहा है। कम किधर से आता है? उधर से देने का। तो नंबरिंग इधर से ही दो। तो ये 4 नंबर को कौन सा ग्रुप आ गया आपका? इथाइल। अब क्या नाम आएगा? क्या नाम आएगा? तो पहले इथाइल लिखना पड़ेगा। कितने नंबर पे? 4 इथाइल 2 मिथाइल। समझ रहे क्या? मैं एक में ही सब पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? तो इस तरह से आप नाम लिखते हैं। आराम से समझो। समझो आपको क्या किया उसने, उसको ऐसे दिया उसने। इसका मतलब क्या है? CH2 CH2 CH2
CH2 ऐसा है। तो इसको बोलते हैं रिंग या साइकिल। क्या बोलते हैं? रिंग या किधर से भी नंबर दो, नंबर किधर से भी दो, कोई इशू है क्या? नहीं है। 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4। सब्स्टिट्यूशन है क्या? सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्या है? रिंग है। रिंग है तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। रिंग है तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन है? 4। वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। वर्ड रूट अगर ब्यूट आता है तो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? समझ रहे क्या मैं जो बोल रहा हूं? क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन। समझो, इसको ऐसा है, इसको ऐसा है, तो क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? ये आपका क्या है? ये आपका सब्स्टिट्यूशन है 2। कितने कितने नंबर पे है? 1 और 2, तो क्या आएगा? 1,2। 1,2। इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका भी नाम क्या है? इथाइल। तो आएगा डाई इथाइल। 1,2 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? देखो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैंने आपको क्या दिया बच्चों? मैंने आपको ऐसा दिया, इसका नाम क्या आएगा बोलो? कितना कार्बन है उसमें? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। साइकिल है क्या? है। साइकिल है तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन है? 6 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेक्स। तो क्या आएगा? हेक्स। आगे क्या आएगा? एन। क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन। अगर समझो मैं जो बोल रहा हूं समझो, मैंने आपको ऐसा दिया, अभी थोड़ा डबल बॉन्ड का देखते हैं, ऐसा दिया, जो बोल रहा हूं समझो। तो अभी आपको नंबरिंग देना है। क्या करना है? तो नंबरिंग अभी कहां से दे सकते हैं? तो नंबरिंग अभी यहां से दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। समझो मैं जो बोल रहा हूं? कहां से नंबरिंग दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 बराबर। अभी नाम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? साइक्लो। क्या लिखा? साइक्लो। समझो मैं जो बोल रहा हूं? साइक्लो। उसके बाद में हिग्स। क्या लिखेंगे? हिग्स। कौन से नंबर को? एक नंबर को डबल बॉन्ड है तो ई एन ई। तो एक नंबर है तो लिखने की जरूरत नहीं, साइक्लो हेक्सिन लिख सकते हैं डायरेक्ट। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्लियर है क्या? अभी देखो, समझो यही कंपाउंड है तुम्हारे पास, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर अब कहां से नंबरिंग देंगे? देखो आराम समझो, यहां पे 1 दिया, 2 3 4 5 6 7, तो क्या क्या आ रहा है? 3 और 6 आ रहे, बराबर है। अगर हमने और एक नंबरिंग देके देखा, कौन सा वाला? ये दो, 1 2 3 4 5 6, तो एक 4 और 6 आ रहा है और एक 3 और 6 आ रहा है, तो कौन सा बराबर होगा? 4 और 6 कितना होगा? 10। 6 और 3 तो ऑरेंज वाला बराबर होगा। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। तो क्या नाम बनेगा बोलो? क्या नाम आएगा? क्या नाम आएगा बोलो? देखो ये हमको नंबरिंग देना है। 6 नंबर पे क्या है? इथाइल, क्योंकि ABCD से लिखना पड़ेगा। 6 इथाइल, 3 मिथाइल। क्लियर है? 6 इथाइल 3 मिथाइल। आगे साइक्लो। साइकिल है, साइकिल नहीं बोलने का, साइकिल तो साइकिल पे जाने का। साइक्लो। उसके बाद में, उसके बाद में क्या है? अरे बोलो। साइक्लो। कार्बन कितने हैं? 6। हेक्स। डबल बॉन्ड है क्या? है। 1
ये खत्म नाम। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्या किया? ये आपका सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, देखो फॉर्मूला किधर है आपका, फॉर्मूला इधर लिखा था क्या? हाँ ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स। ये क्या हो गया आपका? वर्ड रूट। और ये क्या हो गया आपका? प्राइमरी सफिक्स हो गया। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? तो इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो आप, और इसमें बहुत सारे जो है रिंग कंपाउंड के नाम वो सब बाकी है, इसका एक आधा लेक्चर हो सकता है, लेकिन 11th के हिसाब से इतना जो मैंने नॉमेनक्लेचर लिया है अल्केन अल्किल अल्काइन में वो सफिशियंट है। अभी जो एक पार्ट है जो कि फंक्शन ग्रुप का पार्ट, कौन सा पार्ट है? फंक्शन ग्रुप का। वो थोड़ा सा देखते हैं एक बार। ये देखो मैं जो बोल रहा हूं, तो अगर फंक्शन ग्रुप में लास्ट में COOH आया, क्या आया? COOH, तो क्या लिखने का? ओइक एसिड। क्या लिखने का? ओइक एसिड। अगर अल्कोहल आया तो क्या लिखने का? OL। अगर अल्डिहाइड आया तो क्या लिखने का? एल। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ओइक एसिड में और एल में। कैसे हो देखो, मैं जो बोल रहा हूं समझो। समझो, मैंने एक एग्जांपल दिया। क्या दिया? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे मैंने लिखा। तो दिस इज योर COOH। नंबरिंग आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अगर आप रिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा चेन, और नंबरिंग देना पड़ेगा 1 2 3, एंड दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप एंड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। आराम से समझो। तो चेन कितने कार्बन की है? तो 3 कार्बन को देखो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन है क्या? नहीं है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूशन लिखने का संबंध नहीं। रिंग है क्या? रिंग नहीं। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 3। 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ANE, प्रोपेन लिखेंगे, बराबर है। और फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखते हैं हम? एक नंबर को ओइक एसिड, तो क्या आएगा? प्रोपेन 1 ओइक एसिड। लेकिन ई और ओ जो है क्या हो रहा है? ई और ओ जो है वो दोनों ओवेल्स है, तो एक जगह पे नहीं आएगा, मतलब ई कट हो जाएगा। तो नाम क्या आएगा आपका? प्रोपैनोइक एसिड। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अगर यहीं पर समझो ऐसा होता था CH3 CH2 CH2 OH, समझो, तो तुम्हारा लॉन्गेस्ट जो चेन है वो यहां से है, और ये क्या है तुम्हारा? फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है तुम्हारा? फंक्शनल ग्रुप है। आराम से समझो। अब ये लॉन्गेस्ट चेन, तो नंबरिंग कहां से आएगा? यहां से आएगा। सब्स्टिट्यूशन है क्या? नहीं है। रिंग है क्या? नहीं है। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को क्या आएगा? क्या आएगा? प्रोप। 3 कार्बन को क्या आएगा? प्रोप। ये हो गया प्रोप। आगे क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड है तो AN। ई लिखने का नहीं अभी। और एक नंबर पे क्या अटैच है? OH। OH को क्या बोलते हैं? OL। 1 OL, तो इसको बोलते हैं प्रोपैन 1 ऑल, या इसको बोलते हैं प्रोपैनॉल। ये आपका अल्कोहल क्या है? अल्कोहल। अगर समझो आपको दिया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH दिया, आराम से समझो, इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है? चेन। और ये आपका है फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। आराम से समझो। CHO अल्डिहाइड इज दिस। ये क्या है? 12th में पूरा टॉपिक है अल्डिहाइड की, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, वहां पे और एक बार नॉमेनक्लेचर हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। तो नंबरिंग कहां से दो? ये कार्बन को फर्स्ट दो, 2 3 4। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो अभी मेरे को बोलो 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूट। AN
ब्यूटेन, और पूरे आगे क्या है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं एल, कौन से नंबर को वन, इसको बोलते ब्यूटेनॉल। क्या बोलते ब्यूटेनॉल, एल लिखते एल अल्डिहाइड को। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो इसको बोलते फंक्शनल ग्रुप। अभी एक एग्जांपल क्या करेंगे बच्चों, देखो, और एक एग्जांपल इसमें ऐसा करेंगे। अभी इसको नाम देना है, पूरा पूरा तरह से ध्यान दो इधर। तो भाई अभी यहां पर समझो, मैंने ऐसा दिया द डबल बॉन्ड है, ऐसा समझो, आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तीन चीजें एक जगह पे मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, क्या क्या समझो इधर देखो, तीन चीजें मिक्स करके पढ़ाऊंगा, आराम से समझो। फर्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये कार्बन क्या है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, यस और नो, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, आराम से समझो। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज योर नंबरिंग। जब देते हैं क्या करते हैं, नंबरिंग जब देते हैं, नंबरिंग देते हैं तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन। मैंने ऐसा बोला था, बहुत बच्चे इधर से नंबरिंग दे डालते हैं, गलत है। फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से दे दो, तो नंबरिंग क्या आएगी 1 2 3 4 5। ओके है क्या? तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है और चेन भी है। तो अभी नाम लिखना है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। कौन से नंबर को सब्स्टिट्यूशन है आपके 4 नंबर को, तो नाम क्या आएगा 4, क्या है क्लोरो, 4 क्लोरो। रिंग है क्या, रिंग नहीं है। फिर क्या है वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन का है 5, 5 को क्या बोलते हैं पेंट। यहां पर डबल बॉन्ड है क्या, हाँ यस है सर। कौन से नंबर को है 4 नंबर को डबल बॉन्ड है, तो 4 EN आएगा। EN ही रहता है ना, सिंगल बॉन्ड है तो EN ही रहता है, तो इधर क्या आएगा EN ही रहेगा, ऐसा आएगा EN ही, सही है। और ये क्या है आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का क्या आएगा एल, तो ये और ये आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, इसके लिए ये गायब हो जाएगा और क्या आएगा 1 एल, 4 क्लोरोपेंट, 4 EN 1 ऑल। इस तरह से नाम आएगा फंक्शनल ग्रुप में। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? तो एक चीज देखेंगे, इसका नाम बोलो, नंबरिंग दो इधर से, दो नंबर को क्या है मिथाइल, तो क्या आएगा 2 मिथाइल। साइकिल है क्या, है, क्या लिखो फिर साइक्लो, कितने कार्बन है 6, क्या लिखो हेक्स, डबल बॉन्ड है क्या, है, कौन से नंबर को है 1 EN। समझ में आ रहा है? मुझे लगता है नॉमेनक्लेचर हैक्टिक हुआ है, और बहुत कुछ है नॉमेनक्लेचर में, एक लेक्चर में नॉमेनक्लेचर नहीं खत्म हो सकता है। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। थैंक यू, गुड डे।